क्या है? कौन है ये? जी मुझे गवर्नर साहब से मिलना है। क्या काम? देखिए ये मैं उनसे मिलकर ही बताऊंगी। देखिए गवर्नर साहब ऐसे किसी से नहीं मिलते, उन्हें बहुत काम होते हैं। आप समझिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बिना अपॉइंटमेंट वो किसी से नहीं मिलते। तुम कहाँ से आई? महिला नवजीवन आश्रम से, जहाँ पर गवर्नर साहब मुख्य अतिथि बनकर आए थे। महिला नवजीवन आश्रम के बारे में क्या बात कर रहे हो? देखिए मुझे उनसे पूछताछ करनी है, शिकायत करनी है। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा बच्चा किसी और को गोद दे दिया गया है। क्या? जी मैं इसी सिलसिले में उनसे बात करना चाहती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कुंती। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ सरला दीदी के साथ समारोह के सिलसिले में बात करने के लिए। ठीक है तुम आ चुकी हो, पर गवर्नर साहब ऐसे किसी से नहीं मिलते। तुम एक काम करो। जी? तुम्हें जो शिकायत करनी है एक चिट्ठी में लिख दो और गवर्नर साहब के पते पर भेज दो। चिट्ठी? हो सकता है गवर्नर साहब चिट्ठी पढ़कर तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुला ले। जी। आप जा सकते हो। जी? मैंने कहा आप जा सकती हो। ले जाओ इन्हें। प्लीज। मुझे नहीं लगता बेगम के बिना माँ की मर्जी के ऐसा होता होगा। वैसे भी उस आश्रम में बेसहारा औरतें ही आती हैं। तो उससे क्या होता है? अपनी औलाद तो हर माँ को प्यारी होती है। बच्चा गोद देने के पीछे उनकी मंशा सिर्फ बच्चों की जिंदगी बनाने की होती है, उनका मुस्तकबिल संवारने की होती है। लेकिन बच्चे के मुस्तकबिल के लिए उस माँ के साथ जबरदस्ती जुल्म तो नहीं किया जा सकता? जुल्म और जबरदस्ती का सवाल नहीं है बेगम। वहाँ जो भी औरतें आती हैं वो कुमारी माँ होती हैं या बेवा होती हैं, जिन्हें उनके घर वाले निकाल बाहर करते हैं। मैं जानती हूँ। हाँ, तो ऐसे में उन बच्चों को बाप का नाम मिल जाता है और बाप का सुख, जो कि वो औरतें माँ बनकर कभी नहीं दे सकती। अगर कोई औरत, मेरा मतलब है कोई माँ, अपने बच्चे, अपनी औलाद के साथ जीना चाहे, तो क्या बाप के नाम के लिए उसे और उसके बच्चे को जीने का हक नहीं है? उसे पूरा हक है। ऐसे में अगर उस माँ का हक छीन लिया जाए तो उसके साथ ये बड़ी ज्यादती नहीं है? देखिए बेगम, मेरे हाथों जिस बच्चे को गोद दिया गया था उसे स्वीडन से आए लोगों ने गोद लिया था। स्वीडन से इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे। काफी अमीर लगते थे वो लोग। उस बच्चे को पूरा ऐशो आराम मिलेगा। मुझे लगता है आपसे कोई भूल हुई है, कोई गलती। गलती? हाँ, अनजाने में आपसे कोई गुनाह हो गया। तौबा करो बेगम, मैं वहां कोई गुनाह करने नहीं गया था। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? न जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो बड़े अफसोस की बात है। किसी औरत का दिल दुखे तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन जलसे में ऐसा कुछ जरूर हुआ है। हेलो। हेलो, महिला नवजीवन आश्रम। जी मैं सरला जी से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। आप कौन? नमस्कार सरला जी, मैं जोधा सिंह, गवर्नर साहब का सेक्रेटरी। नमस्कार जोधा सिंह जी, कहिए। ये आपके आश्रम में कुंती नाम की लड़की कौन है? क्यों, क्या हुआ? ये कुंती वही है जिसके बच्चे को उस दिन समारोह में गोद दिया गया था। बच्चा गोद दिया गया, उसमें कुंती की मर्जी नहीं थी क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आज वो गवर्नर साहब से मिलने आई थी। क्या? जी हाँ। अब अगर वो गवर्नर साहब के पास शिकायत लेकर आती है तो वो बात ठीक नहीं है। जोधा सिंह जी, ऐसा नहीं होगा। आज तो मैंने उसे किसी तरह टाल दिया। आगे आप रोको। आश्रम में बच्चा गोद देना या नहीं देना ये आश्रम वालों की जिम्मेदारी। गवर्नर साहब अतिथि बनकर आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो शिकायत लेकर यहाँ चले। जोधा सिंह जी, वो वापस आ गई है, मैं उसे पूछती हूँ। समझाइए उसे, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती। जोधा सिंह जी, वो बिना पूछे गई थी। मैं अब उससे जवाब मांगूंगी। आपने मुझे इन्फॉर्म करके बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। नमस्ते। ओके, नमस्कार। कुंती,
कहाँ गई थी तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? तुम क्या समझती हो तुम कुछ भी करोगी और हमें पता नहीं चलेगा? तुमने ये जो हरकत की है ना, ये आश्रम के कानून के खिलाफ है। यहाँ कोई भी इस तरह कहीं भी नहीं जा सकता। गवर्नर साहब से मिलने गई थी, किस लिए? तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तुम्हें आश्रम छोड़ देने की मिल सकती है। बोलो, जवाब दो, किससे पूछ के गई थी तुम? आपने किसको पूछ के मेरे बच्चे को गोद दिया था? खामोश क्यों है कोई जवाब? तुम समझते क्यों नहीं? मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैंने पहली बार सुना है कि एक माँ अपने बच्चे की भलाई नहीं कर सकती, उसकी भलाई पराये लोग करेंगे, पराई माँ करेगी। जिसने दुकान में सजे सामान की तरह बच्चे को पसंद किया, खरीदा और अपने घर सजाने के लिए ले गई। ऐसा नहीं है कुंती। अगर उनके दिल में कर्ण के लिए मोह ममता नहीं होती तो क्या मैं कर्ण को उन्हें देती? तो क्या उनके दिल में मुझसे ज्यादा कर्ण के लिए मोह ममता थी? या मैं मर गई थी, कर्ण अनाथ हो गया था? जो सुख सुविधा वो कर्ण को दे सकते हैं, क्या तू उसे दे पाती? सरला दीदी, मैं उसे सुख सुविधा दे पाती या उसे भूखा मारती, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। अपने पैदा किए हुए बच्चे को भूखा मरते देख सकते तुम? इतना सामर्थ्य जरूर है सरला दीदी। और यूं भी माँ में इतना जज्बा जरूर होता है कि वो अपने बच्चे का पेट पाल ही लेती है। तुम मजदूरी करके पेट पालती, ऐसे में क्या भविष्य बनता उसका? अच्छा, आपको उसके भविष्य की चिंता थी? मेरा भविष्य उजाड़ के आप उसका भविष्य बनाने चली थी। और कितने लोगों का भविष्य बनाया आपने? मैंने कर्ण को माँ के साथ साथ पिता का भी नाम दिया है। किसने कहा था? किसकी जरूरत थी? क्या कर्ण ने आपसे कहा था कि उसे पिता के नाम की जरूरत है? बोलिए, खामोश क्यों है? जवाब दीजिए। कुंती, मैं तुम्हारी तरह अंधी नहीं हूं। तुम्हारे लिए मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई है आपने सरला दीदी। वो जो स्वीडन से आए थे वो आपके कौन लगते थे जिनकी गोद में आपने कर्ण को डाल दिया? क्या उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर थी? उनकी अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कर्ण को दूर भेजकर अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है? जिसने 9 महीने तक उस बच्चे को अपनी कोख में रखा, पीड़ा सही, उसे आपने अकेला छोड़ दिया। और वो औरत जिसे माँ और ममता के बारे में पता तक नहीं, उसे माँ बनने का हक दे दिया आपने। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कुंती। दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जो बच्चा पैदा करके माँ तो बन जाती है लेकिन पालता कोई और है। दुनिया की उन औरतों में आप मुझे शामिल मत कीजिए। जाइए सरला दीदी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। जाइए प्लीज, भगवान के लिए। स्वामी जी, आप कब आए? देवी, मैं उसी समय आ गया था जब आप कुंती से बातें कर रही थी। क्या? हाँ देवी, बहुत समय तक खड़ा मैं आप दोनों की वार्ता सुनता रहा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो है कि बस एक ही बात के लिए जिद कर रही थी। देवी, आप उन परिस्थितियों में नहीं हैं। कुंती की स्थिति, उसके जीवन की विडंबना को समझने की आवश्यकता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुंती को अपने हालात से समझौता कर लेना चाहिए। नहीं देवी, कुंती एक माँ है, एक जननी है, और एक जननी के लिए यह पीड़ा असहनीय है। तो मैं कौन सी उसकी पीड़ा को नहीं समझ रही हूँ? उसकी आयु देखिए देवी, यह उम्र है इस तरह की पीड़ा सहने की, किंतु उसका साहस देखिए। अपने पुत्र को पाने की इच्छा शक्ति ने उसे संभाला है, वरना उसकी हालत जो मैंने अस्पताल में देखी थी, उसे देखकर तो मैं घबरा ही गया था। जानती हूँ मैं, उस वक्त तो मैं भी बहुत डर गई थी, न जाने क्या होगा, इसलिए तो हिम्मत नहीं कर पाई।
और उसके सामने नहीं जा सके। आपको तो ज्ञात है देवी कि कुंती का आश्रय एकमात्र उसका पुत्र है, और ऐसे में उसकी इच्छा के विरुद्ध दत्तक देने के बारे में आपने एक बार तो सोचना था। मैंने बहुत सोच समझ कर दत्तक दिया है, और फिर आश्रम की परंपरा भी है। देवी, भावना के मूल्य हर नियम से सर्वोपरि हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उन नियम के विरुद्ध जाकर कार्य करती हैं, लेकिन कर्ण को गोद देने से पूर्व आपको कुंती का मन बनाना था। उसको इस कार्य हेतु तैयार करना बहुत आवश्यक था। मैं तो शुरू से उसे समझाती रही कि कर्ण से ज्यादा लगाव मत लगा, उसे एक दिन जाना पड़ेगा। ये तो निर्देश दिया आपने, अपने पद की गरिमा को रखकर आज्ञा दी आपने। आवश्यकता थी पुत्री की तरह उसे प्यार से समझाने की। प्यार से, गुस्से से, हर तरह से समझा समझा कर मैं हार गई। आप भी हार गई और कुंती भी हार गई। जीत किसकी थी? जिस कार्य से किसी को लाभ ना हुआ वो कार्य किया ही क्यों गया? मैं तो समझ रही थी कि वो रो धोकर चुप हो जाएगी, फिर एक नई जिंदगी शुरू कर सकेगी, अपनी पिछली जिंदगी हमेशा के लिए भूल जाएगी। अतीत से मुक्ति नहीं मिलती देवी, अतीत में ही भविष्य और वर्तमान के बीच छिपे होते हैं। वो क्या कर्ण का भविष्य बना पाती है? वो तो अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर देती है, साथ में कर्ण की भी। मैं मात्र आपसे इतना कहना चाहता हूं देवी कि जब कुंती की सहमति नहीं थी तो आपने ऐसा क्यों किया? सहमति की क्या बात है? आश्रम की और भी औरतों के बच्चे गोद दिए गए। प्रभा की बेटी भी स्वीडन गई है, उसे तो कोई तकलीफ नहीं है। प्रभा की बात मत कीजिए, उसकी सहमति थी। दोनों में अंतर है, स्वभाव और संस्कार दोनों का। आपको यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि यह आपकी भूल थी, और आपकी भूल कुंती को भोगना होगा। स्वामी जी, आप भी मेरी भलाई को मेरी भूल, मेरी गलती मानते हैं? आप स्वयं निर्णय कीजिए। जो कुंती के साथ घटा है, यदि वो आपके साथ घटा होता तब आप क्या करती? ठीक है, मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन अब क्या? अब कर्ण वापस तो नहीं आ सकता। अब कुंती को उसे बुलाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। वो तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती। स्वामी जी, आप भी उसे समझाइए ना। अवश्य समझाऊंगा। मैं कुंती का धर्म पिता हूं और यह मेरा दायित्व है।